अंतरिक्ष में बेकाबू हुआ चीन का बाहुबली रॉकेट धरती पर कहीं भी मचा सकता है भारी तबाही। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया को चीनी वायरस यानी कोरोना बर्बादी के कगार पर पहुंचा चुका है। भारत के हाल तो आप सभी लोगों को मालूम ही है, लेकिन चीन ने अंतरिक्ष पर राज करने की अपनी मंशा के चलते अब पूरी दुनिया को एक और संकट में डाल दिया है। अंतरिक्ष में चीन का घटिया रॉकेट बेकाबू हो चुका है और यह धरती पर जहां भी गिरेगा वहां तबाही मचा सकता है। अंतरिक्ष से आने वाली छोटी मोटी चीजें तो जलकर ही खाक हो जाती हैं, लेकिन चीन का यह रॉकेट 21 टन का है। लिहाजा अंतरिक्ष में बादशाहत की चीनी वाले मंशा ने दुनिया को खतरे में डाल दिया है। ये विशालकाय रॉकेट अब अंतरिक्ष में अनियंत्रित होकर चक्कर काट रहा है और तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि चीन का ये भारी भरकम रॉकेट कहां पर गिरेगा, इसका अभी तक ठीक पता किसी को नहीं है। विशेषज्ञों ने बस चेतावनी दी है कि चीनी रॉकेट धरती पर अगर किसी आबादी वाले इलाके से टकराता है तो भारी तबाही मचा सकता है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इस रॉकेट का मलबा न्यूयॉर्क, मैड्रिड और बीजिंग जैसे शहरों में कहीं पर भी गिर सकता है। न्यूयॉर्क, मैड्रिड, बीजिंग में मचा सकता है तबाही। दोस्तों, चीन ने पिछले सप्ताह गुरुवार को अपने लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट को लॉन्च किया था, जिसके बाद से एक्सपर्ट बताने लग गए थे कि यह रॉकेट आने वाले कुछ दिनों में धरती पर कहीं भी गिर सकता है। पृथ्वी के चक्कर लगाने वाले ऑब्जेक्ट की निगरानी करने वाले खगोलविद जोनाथन मैकडॉवेल ने कहा है कि अभी इस सैटेलाइट का रास्ता न्यूयॉर्क, मैड्रिड, बीजिंग के उत्तर की ओर और दक्षिण में चिली और न्यूजीलैंड की ओर जा रहा है। इस दायरे में ये चीनी रॉकेट कहीं भी टकरा सकता है। ये समुद्र या फिर आम जनसंख्या वाले इलाकों में गिर सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि धरती के नजदीक आने पर इस चीनी रॉकेट का काफी हिस्सा जल करके खाक हो जाएगा। सैटेलाइट ट्रैकर से पता लगाया है कि 100 फीट लंबा चीनी रॉकेट 4 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा है। दरअसल दोस्तों, चीन ने गुरुवार को इस रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में बनाए जाने वाले अपने स्पेस स्टेशन का पहला हिस्सा भेजा था। इस मॉड्यूल का नाम तिहानी रखा गया है। अंतरिक्ष में क्यों बेकाबू हुआ चीनी रॉकेट? दोस्तों, एक्सपर्ट बता रहे हैं कि 21 टन वजन का यह ऑब्जेक्ट चीन के लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट का मुख्य चरण है, जो लॉन्चिंग के बाद समंदर में पहले से निर्धारित जगह पर गिरने की बजाय धरती के चक्कर लगाने लगा और अब ये अगले कुछ दिनों में धरती पर धड़ाम से गिरने वाला है। हालांकि भारत को इससे खतरा नहीं है। रॉकेट का मुख्य हिस्सा 100 फीट लंबा है और 16 फीट चौड़ा है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीनी रॉकेट का यह विशाल हिस्सा काफी कुछ धरती के वातावरण में ही जल जाएगा, लेकिन इसका मलबा धरती पर कहीं भी गिर सकता है और चूंकि वो टुकड़ों में गिरेगा, लिहाजा तबाही आना तय है। ऐसा पहली बार वैसे नहीं हुआ है जब चीन का रॉकेट अनियंत्रित होकर धरती पर गिर रहा है। इससे पहले मई 2020 में लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट का मुख्य हिस्सा अनियंत्रित हो गया था और अटलांटिक महासागर के ऊपर उसका मलबा गिरा था। नासा ने चीनी रॉकेट के इस हिस्से को वास्तविक रूप से बेहद खतरनाक बताया था। गिरने से पहले यह रॉकेट अमेरिका के लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क शहर के ऊपर से गुजरा था, यानी मान लीजिए कि अगर वहां गिरता तो कितनी बड़ी तबाही आ सकती थी। अंतरिक्ष में क्या कर रहा है चीन? दोस्तों, चीन ने अंतरिक्ष में अमेरिका को टक्कर देने के लिए खुद के स्पेस स्टेशन के पहले कोर कैप्सूल को लॉन्च किया है। आने वाले दिनों में ऐसी कई और लॉन्चिंग होने वाली हैं ताकि उसका स्पेस स्टेशन बन पाए। दोस्तों, चीन की योजना इस साल या फिर अगले साल तक अपने पहले स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन को शुरू करने की है। अभी तक केवल रूस और अमेरिका ने ही ऐसा कारनामा किया है। हालांकि दोस्तों, इस समय केवल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ही सक्रिय है, लेकिन चीन साल 2022 तक कैसे भी करके अपने स्टेशन को बना लेना चाहता है। चीन ने अपने स्पेस स्टेशन को तियांगोंग का नाम दिया है, जिसका चीनी भाषा में मतलब होता है जन्नत का महल। ये मल्टी मॉडल स्पेस स्टेशन मुख्य रूप से 3 पार्ट से मिलकर बना होगा, जिसमें एक अंतरिक्ष कैप्सूल और 2 लैब होंगे। इन सभी का कुल भार मिलाकर 90 मीट्रिक टन के आसपास होगा।
इस स्पेस स्टेशन के कोर कैप्सूल का नाम तिहाने रखा गया है, जिसका मतलब होता है स्वर्ग का सद्भाव। चीनी अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि ये स्पेस स्टेशन इस साल के अंत तक काम कर देना शुरू कर देगा। इसकी जीवन अवधि 15 साल आंकी गई है। चीनी कोर कैप्सूल की लंबाई 4.2 मीटर और डायामीटर 16.6 मीटर का है। इसी जगह से पूरे अंतरिक्ष स्टेशन का संचालन किया जाएगा। अंतरिक्ष यात्री इसी जगह पर रहते हुए पूरे स्पेस स्टेशन को कंट्रोल कर सकेंगे। इस कैप्सूल में कनेक्टिंग सेक्शन के 3 हिस्से होंगे, जिसमें एक लाइफ सपोर्ट, दूसरा कंट्रोल सेक्शन और तीसरा रिसोर्स सेक्शन होगा। चीन के अंतरिक्ष केंद्र का आकार अंग्रेजी के वर्ण टी की तरह होगा, जिसके मध्य में मुख्य मॉड्यूल होगा, जबकि 2 और प्रयोगशाला के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले कैप्सूल्स होंगे। प्रत्येक कैप्सूल का वजन 20 टन होगा और जब अंतरिक्ष केंद्र पर अंतरिक्ष यात्री और सामान लेकर पहुंचेंगे तो इसका कुल भार 100 टन के आसपास पहुंच सकता है। इस अंतरिक्ष केंद्र को धरती की निचली कक्षा में यानी 340 से लेकर के 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा।